हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं लाभ और हानि का पार्ट 2। तो फर्स्ट पार्ट यदि आपने देखा है तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि इसमें क्या होता है कि कोई वस्तु आप खरीदते हैं क्रय मूल्य से, ठीक है, और उसको बेचते हैं अगर, तो या तो उसमें लाभ होगा या फिर हानि होगी। तो हमने एक क्रय मूल्य मान लिया कोई भी है, तो इसमें हम क्या करते हैं, उस क्रय मूल्य को हमेशा 100% लेकर चलते हैं, ठीक है। तो जितने में भी खरीदा है उसको उसको हम क्या मानते हैं, 100% मानकर चलते हैं, ठीक है। उसको अगर विक्रय किया जाता है बढ़े हुए रेट पर, ठीक है, राइट साइड में हम बढ़े हुए रेट ले रहे हैं, तो वाई अगर रेट बढ़ा दिया गया है और फिर यहां पर उसका विक्रय किया जाता है, तो विक्रय मूल्य जो भी होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, ये 100%, ठीक है। अगर उसमें y% की बढ़ोतरी हुई है तो जो भी मूल्य है उसका, तो विक्रय मूल्य से हमेशा 100 और प्लस y से डिवाइड करके हम वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है ना। अगर हानि हो रही, मान लो x% की हानि हो रही है, ठीक है, तब आप कोई वस्तु बेचते हैं, तब उसका विक्रय मूल्य जो भी होगा, जब भी कोई कैलकुलेशन करेंगे तो विक्रय मूल्य का जो है 100 माइनस x के साथ में कैलकुलेशन किया जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई वस्तु है 100 रुपए की खरीद कर लाते हैं, ये इसका क्रय मूल्य है, ठीक है, और उसको 10% लाभ के साथ अगर बेचा जाता है तो वास्तव में वो क्या है, अब जो उसका प्रतिशत हो चुका है वो कितना हो चुका है, 110 हो चुका है। 100 में 10 रुपए, ये मैंने भी क्या होता है कि हमेशा 100% होता है, तो ये 100% है, 10% का लाभ हुआ तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, अगर लाभ की स्थिति बन रही है तो उसमें हम इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि लाभ को 100 में जोड़ दिया जाएगा। अगर हानि हो रही है, ये हानि की स्थिति है और ये क्या है, लाभ की स्थिति है, ठीक है। तो अगर हानि की स्थिति है तो उसमें घटा दिया जाएगा 100 में जो क्रय मूल्य है, और जो विक्रय मूल्य है उसमें विक्रय मूल्य का जो प्रतिशत है उसमें जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये यहां पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिया हुआ है, देखते हैं ये क्या कह रहा है कि किसी विक्रेता को 8 रुपए प्रति किलो से चीनी बेचने पर 20% की हानि होती है, ठीक है। तो उसने किसी मूल्य पर खरीदा होगा, ये मान लीजिए उसका क्रय मूल्य है, ठीक है। अगर वो 8 रुपए में बेचता है तो उसको कितना, 20% की हानि होती है 8 रुपए में बेचने पर। फिर क्या कह रहा है कि 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए चीनी का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, तो उसे क्या करना है, 10% का लाभ चाहिए, ठीक है। तो मूल्य पूछ रहा है कि यहां पर जो मूल्य है वो कितना होना चाहिए, ये मूल्य कितना होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि जो क्रय मूल्य है वो हमेशा कितना होता है, 100% होता है, ठीक है। तो 20 घटाएंगे तो यहां परसेंटेज कितना रह जाएगा, 100 माइनस 20, यानी कि 80% आपका यहां पर रह जाएगा। ये 80% है कितना, 8 है। ये 80% कितना है, ये 8 है। तो 8 में आप 80% का भाग दे दें, ठीक है। और यहां पर 10% का लाभ चाह रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 100 में 10 जुड़ जाएगा, यानी कि 110 हो जाएगा, 110% का लिए, ठीक है। तो इसमें 110 का गुणा कर दें तो ये डायरेक्ट क्या दे देगा हमको, विक्रय मूल्य दे देगा। ये हमको दे देगा विक्रय मूल्य, कौन सा विक्रय मूल्य, वह विक्रय मूल्य जो 10% का लाभ दे रहा है, ठीक है। तो हल कीजिए, ये 8 से 10 बार जाएगा, 10 यहां से कट जाएगा, ये आ जाता है 11 रुपए। तो अगर हम उस वस्तु को 11 रुपए में बेचे तो वो क्या होगा, 10% लाभ देगी। अगर क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो इसी में क्या करें, 8/80 और गुणा 100 कर दें। 100 क्या है, आपका क्रय मूल्य है, ठीक है, क्रय मूल्य का प्रतिशत है। तो इससे अगर हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 रुपए इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर कैसे, क्या पूछा, विक्रय मूल्य पूछा था, तो 11 रुपए प्रति किलो विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे करना है, एक बार बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिए, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया हुआ है। जो भी दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, रुपए दिया हुआ है, प्रतिशत कितना होगा, 20% है, तो 80 में 20 घटा दीजिए, सॉरी 100 में 20 घटा दीजिए तो 80 आ जाएगा। और चाह कितना रहे, 10% एक्स्ट्रा चाह रहे तो गुणा 110 कर दीजिए, बस इतना करना है आपको। 100 में 20 घटाइए, 100 में 10 जोड़ दीजिए, इसको हल कर लीजिए
तो कितना आ जाता है 11। बस आपको केवल इतना कैलकुलेशन करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या कह रहा है, यदि चावल को 54 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। यानी कि 54 रुपए वास्तव में क्या है, ये 90% है। 10% घटा दीजिए हानि में, और अब 20% का लाभ प्राप्त करना है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ 120 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा, 9 6 बार जाएगा और 1272 रुपए। बस आपको इतना कैलकुलेशन, छोटा सा कैलकुलेशन, और आपको आंसर मिल गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक फर्नीचर व्यापारी किसी कुर्सी को 6.5% लाभ पर बेचता है। तो ये एक लाइन खींचिए, ये क्या दर्शा रही है, मान लीजिए क्रय मूल्य को दर्शा रही है लाइन। उसने 6.5% लाभ पर बेचा, ये मान लीजिए विक्रय की, जिसमें कि 6.5% का लाभ हुआ, ये विक्रय के लिए है, विक्रय मूल्य को दर्शा रही लाइन मान लीजिए। ठीक है, यदि उसने इसे 1250 अधिक पर बेचा होता तो उसे 19% का लाभ होता। तो उसने क्या है, अगर 1250 और बढ़ा दिए होते तो कितने प्रतिशत का लाभ होता, यहां पर जो नया विक्रय मूल्य है ये 1250 रुपए अधिक है। ठीक है, अब तो कितना होता, 19% का लाभ होता। लाभ कितना होता, 19% का होता। ठीक है, 12 जिस मूल्य पर बेचा उससे 1250 अधिक पर बेचा होता तो 19% का लाभ होता। तो ये 1250 कितनी वैल्यू है, इतनी प्रतिशत की वैल्यू है। तो ये प्रतिशत निकाल लें, 1250 में भाग दे दें, अगर 100 का गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। यानी कि 1250 कितना प्रतिशत की कहानी है, 19 माइनस 6.5, और इसमें अगर 100 का गुणा कर दें तो क्या मिल जाएगा, आपको क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो इसको हल कीजिए, 1250 बटे 12.5 आ जाएगा यहाँ पर, और गुणा 100। तो ये कितने बार जाएगा, यहाँ पर 100 बार जाएगा। 100 गुणा 100 यानी कि 10,000। ठीक है, तो ये क्या आ जाता है, इसका क्रय मूल्य आ जाता है। ठीक है, ये आ जाता है। तो ये यहां से सॉल्व हो गया। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए कि 6.5% लाभ पर बेचा, वो ये वाली लाइन है। ठीक है, जो भी मूल्य रहा हो हमें उससे मतलब नहीं है। अगर 1250 अधिक कर दे, यानी कितना मूल्य और बढ़ा दे, तो कितना है, टोटल में 19% का लाभ होता है। ठीक है, कुल 19% इतना बढ़ाने पर। तो ये परसेंटेज कितना बढ़ाया उसने, ये निकाले तो 19 में 6.5 घटा दे, वो क्या है, 1250 की वैल्यू है। ठीक है, यानी 1250 का परसेंटेज क्या है, 19 माइनस 6.5, इसमें 100 का गुणा कर दे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य चाहिए होता तो इसमें 119 का गुणा कर देते तो विक्रय मूल्य भी मिल जाता। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है कि सुमन किसी वस्तु को 15% हानि पर बेचती है, यदि वह उसे 96 ज्यादा में बेचती तो उसे 17% का लाभ होता। फिर से वही लाइन खींचिए, ये लाइन है क्रय मूल्य की। ठीक है, अब उसने 15% हानि पर बेचा, लेफ्ट में हानि मान लीजिए, लेफ्ट साइड में हानि को दर्शाएंगे, राइट साइड में लाभ को दर्शाएंगे। और अगर 96 रुपए बढ़ा दे तो क्या होगा, 17% का लाभ होता है। यानी कि जितने में वो बेच रही थी उससे 96 रुपए बढ़ा दे, यहां से केवल 96 रुपए अगर एक्स्ट्रा ले ले तो क्या हो जाएगा, 17% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 96 रुपए हैं ये कितना परसेंट को, ये 15 प्लस 17। ठीक है, तो 96 बटा 15 प्लस 17, जो टोटल चेंज आया वो कितना आया, 15% हानि को भी कवर किया और 17% लाभ भी दिया। तो टोटल परसेंटेज कितना हो गया, 15 प्लस 17, और गुणा निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है, तो गुणा 100 कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 96 बटा 32 गुणा 100, 32 96 बराबर 300 रुपए में जो उसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक से डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ सेकंड लगेंगे आपको और आप आंसर पा जाएंगे। ठीक है, बस आपको इसमें यह देखना है कि रुपए कितना हुआ और कितना परसेंट चेंज हो रहा है और कितना रुपए में चेंज हो रहा है। तो 96 रुपए उसने एक्स्ट्रा लिए, और परसेंट में कितना चेंज हुआ कि 15% की हानि भी कवर की और 17% का लाभ भी दिया। ठीक है, तो यहां पर 96 में 15 प्लस 17 का भाग दे देंगे, गुणा 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये 300 आंसर आता है, यानी कि ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए क्या कह रहा है कि किसी सामान को 9% लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों 30 कम हो तो 6% अधिक लाभ होगा।
सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई भी, ये क्रय मूल्य है, मान लीजिए क्रय मूल्य, और ये है विक्रय मूल्य। ठीक है, जितने बेचा गया इसमें 9% का लाभ हुआ है। अब अगर दोनों में हम 30 रुपए कम कर दें, यानी विक्रय मूल्य में भी 30 रुपए घटा दें, ये 30 रुपए है, और क्रय मूल्य में भी 30 रुपए घटा दें, तो इन दोनों का जो ये अंतर आ जाता है, ये क्या है, 6% अधिक लाभ देता है। यानी 9% मिल रहा था, अब कितना है, 6% और बढ़ गया है। यानी इस हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर कितना लाभ आया, 15% का आया। तो इसमें क्या है, जो 30 रुपए का अंतर अगर कर रहे हैं, इस तरह से फॉर्मूला समझिए। अगर इस तरह का दिया हो कि दोनों में कुछ रुपए कम करते हैं, पहले लाभ ये था, बाद में लाभ ये हो जाता है, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट आप लिखिए जितना रुपया कम किया गया हो, ठीक है, जितना परसेंट लाभ में अंतर आया हो, गुणा लाभ का कुल अंतर। ठीक है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप याद कर लीजिए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन हो कि पहले कुछ परसेंटेज था, रुपए कम किए तो फिर कुछ परसेंटेज हो गया, तो जो बाद में परसेंटेज चेंज हुआ है उसको लिखिए। वैल्यू कम कितनी की, परसेंटेज बाद में कितना चेंज हुआ, और कुल परसेंटेज कितना अब है। ठीक है, तो इसको अगर हल करेंगे तो ये आ जाएगा 6 पंचा 30, 15 गुना 75 रुपए। ये क्या आ जाएगा, इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। इस तरह से याद कर लीजिए। ये क्या है, कम किया गया धन, ठीक है, वैल्यू, ये कम करने की वजह से परसेंटेज में चेंज आया, और ये क्या है, टोटल कुल लाभ कितना है, 15% का है। ठीक है, तो इस तरह से ये आप फॉर्मूला से याद कर लीजिए, आपका हो जाएगा। ठीक है, तुरंत निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन, एक फर्नीचर व्यापारी ऑफिस की कुर्सी को 20% लाभ पर बेच देता है। यदि उसने कुर्सी 100 रुपए कम में खरीदी होती और 100 रुपए कम में बेची होती, देखो दोनों वैल्यू समान है, तो 4% अधिक का लाभ होता। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, 100/4 गुणा 4 और 20 24, 6 आ गया, और ये 600 आंसर आ गया। ये बी ऑप्शन आपका यहां से सही हो जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको पढ़िए। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 3600 रुपए में बेची और 20% का लाभ पाया। यदि उसने उसी वस्तु को 3150 में बेचा होता तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होता। तो ये 3600 क्या है, विक्रय मूल्य है, कितना, 100 प्लस 20, ये भी मैंने बताया। ठीक है, तो 3600 गुणा, अगर 120 निकाले और गुणा 100 कर दे तो ये क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा आपका, अभी मैंने बताया थोड़ा पहले। तो इसको हल कीजिए, ये से ये जाएगा, फिर ठीक है 12 नहीं 36 30 जाएगा, तो यहां से जो है क्रय मूल्य आ जाता है, क्रय मूल्य आपका 3000 रुपए आ जाता है। ठीक है, तो इसमें कितना है लाभ, 3150 में घटा दें तो लाभ बाद वाला लाभ का, जो ये वाला लाभ है, ये अगर निकालें 3150 माइनस 3000 बराबर कितना आ गया, 150। प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत अगर निकाले तो हो जाता है 150/3000 और गुणा 100। तो ये गया, ये गया 3 5 15 बराबर 5%। यानी कि कुल जो लाभ है इतने में अगर बेचता है तो उसको 5% का लाभ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पढ़िए कि एक व्यक्ति 2 मेज, प्रत्येक का मूल्य 1275 रुपए है, को बेचता है। एक मेज को वह 10% लाभ तथा दूसरी को वह 10% हानि पर बेचता है। इस तरह का अगर क्वेश्चन हो जिसमें लाभ भी हो और हानि भी हो, तो उसमें फाइनल क्या होता है, जो फाइनल होता है उसमें आपका हानि ही होती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें हानि वाला ऑप्शन ही सही होगा। ठीक, अब कितना होगा उसके लिए देख लेते हैं कि यानी कि क्या कह रहा है कि एक चेयर है, ये दूसरी चेयर है, एक को उसने 1275 में बेचा और दूसरे को भी 1275 में ही बेचा। इसमें 10% का लाभ हुआ और इसमें 10% की हानि हुई। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, पर यहां से डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं। दोनों के लाभ का गुणा कर दीजिए, लाभ और हानि का गुणा कर दीजिए, बटे 100 निकालिए, ये क्या दे देगा, प्रतिशत दे देगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 1%। और मैंने क्या बताया, इसमें हानि होगी हमेशा, तो 1% की हानि होगी। ये आप डायरेक्ट याद कर लीजिए।
ठीक है, इससे पैसे से कोई लेना देना नहीं, हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो दोनों का परसेंटेज का गुणा कीजिए और 100 का भाग दे दीजिए, ये आपको फाइनल आंसर। और इस सौदे में हमेशा हानि होती है, तो हानि की ही स्थिति होगी, 1% की हानि निकल कर आएगी। ठीक है, इसमें अगर कुर्सियों के मूल्य की बात करें, क्रय मूल्य की, तो ये क्या होगा, इसका जो क्रय मूल्य होगा वो कम होगा। ठीक है, क्योंकि लाभ है, और इसका क्रय मूल्य हमेशा ज्यादा होगा। ठीक, क्योंकि ये जो 1275 है ये हानि की स्थिति है। तो यहां से अगर निकालेंगे क्रय मूल्य, तो 1275 बटा 110 और गुणा 100, ये इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, और इसका क्रय मूल्य निकालें तो 1275 बटा 90 गुणा 100, ये इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, अगर क्रय मूल्य निकालने को कह रहा है तो। वैसे इसमें केवल हानि की बात कर रहा है, तो केवल इतना आपको कैलकुलेट करना है और हानि निकल कर आ जाएगी, केवल एक लाइन हल करनी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या कह रहा है कि राम ने 2 घोड़े समान कीमत पर बेचे, तो एक घोड़ा और दूसरा घोड़ा, इसकी कीमत कोई एक्स रही होगी, इसकी कीमत कोई एक्स रही होगी। एक में 10% का हानि हुई, लाभ हो रहा है, दूसरे में 10% की हानि हो रही। तो अभी मैंने कैलकुलेट किया, कैसे, 10 गुणा 10 बटा 100, ये होगा 1% की हानि। ठीक है, तो ये वाला बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है कि 100 पुस्तकों की लागत, अब ये कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, इसको देखिएगा कि 100 पुस्तकें खरीदी उसने, उनको बेचा, और 60 पुस्तकों को बेचने पर ही पूरी लागत निकल आती है। ठीक है, तो 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि 100 पुस्तकों की लागत मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 60 पुस्तक उसने बेची और 100 का पैसा उसने निकाल लिया, तो ये क्या होगा, हमेशा लाभ आएगा। अभी 40 पुस्तकें उसके पास, अभी 40 पुस्तकें बची हुई हैं, जो प्रॉफिट है उसका। ठीक है, तो 40 पुस्तकें जब बेचेगा तो वो प्रॉफिट निकल आएगा, तो उसका परसेंटेज कितना है, तो इसको सिंपल कैलकुलेट करना है, तो 40 बटा 60 और गुणा 100, यही क्या आ जाएगा, इसका परसेंटेज आ जाएगा। तो ये आ जाता है 66 सही 2/3%, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, तो इसमें लाभ होगा, 100 पुस्तकें उसने खरीदी, 60 बेची, उसी में उसने पूरी कीमत निकाल ली, जो 40 पुस्तकें हैं वो प्रॉफिट। ठीक है, तो वो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, 40 बटा 60 गुणा 100। ठीक है, 40 जो बची हुई पुस्तक है और 60 उसने बेच के पूरी कीमत निकाल ली है। ठीक है, और वो परसेंटेज क्या हो जाएगा, उसका लाभ का प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए कि यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 24 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए 18 वस्तुएं खरीदी पर 24 बेच दी, तब वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को बराबर कर पाया, यानी ज्यादा बेच रहा है लेकिन उसको हानि हो रही है, इसमें क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, तो हानि कितनी होगी, तो इसमें कितनी उसको एक्स्ट्रा बुक्स और देनी पड़ी, कितनी एक्स्ट्रा वस्तुएं और देनी पड़ी, 6 वस्तुएं और उसको देनी पड़ गई। तो हानि कैसे निकलेगा, 6 बटा जो ये है 24 गुणा 100, तो 6 चौको 24 और ये 25, यानी कि यहां से 25% निकल कर आ गया। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी यहाँ क्या था, ये लॉस है उसका, 6 बुक और देनी पड़ रही, तब कीमत जो है वो बराबर हो रही है। पहले वाले में क्या था, 40% उसमें 40 बुक्स थी वो बच रही थी, तो वो लाभ में थी, ये 6 एक्स्ट्रा दे रहा है तो हानि है, तो परसेंटेज कितना हो गया, 25%। तो जो एक्स्ट्रा बची या देनी पड़ी वो लिखिए, कितनी उसने सेल की वो लिखिए और गुणा 100 कर दीजिए, आपका परसेंटेज निकल आएगा। बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला, आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, इस क्रय विक्रय में लाभ का प्रतिशत। ठीक है, तो जब क्रय मूल्य की बात कर रहा हो, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो सीधे सीधे आप जो एक्स्ट्रा है यानी 3 लिख दीजिए, बटा कितने अंडे बेचने पड़े 15 लिखिए और गुणा कर दीजिए 100 का, तो ये आपका परसेंटेज दे देगा, 20% का लाभ हुआ, सीधा आंसर निकल कर आ जाता है। ठीक है, जब क्रय मूल्य हो, याद रखिएगा क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, क्रय मूल्य के बराबर के लाभ की बात करें तो जितने वस्तुओं का लाभ हुआ है, ठीक है, उसमें भाग दे दीजिए, जितनी वस्तुएं कुल वस्तुएं थी, और 100 का गुणा कर दीजिए, आपको प्रतिशत मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है कि 21 चीजों को बेचने पर हुई हानि, इसमें हानि हो रही है, उनमें 3 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर, देखिए विक्रय मूल्य लिखा है, विक्रय मूल्य के बराबर, तो अगर विक्रय मूल्य है और हानि हो रही है तो आप कितनी वस्तुएं हैं, 3,
और विक्रय मूल्य, तो दोनों को इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि 21 + 3 और गुणा कितना कर देंगे 100 के, तो ये आ जाएगा 3/24 × 100, तो आ जाएगा 1 और यहाँ पर 8 आएगा, तो ये आ जाएगा 100/8 यानी कि आ जाएगा 25/2 यानी कि 12 सही 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये बी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, तो बस इतना करना है आपको, इतना कैलकुलेशन। इसको समझने के लिए लिख सकते हैं कि अगर 21 चीजें खरीदी, मतलब एक, यहां से आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। समझने के लिए मैं यहाँ पर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि एक वस्तु का मूल्य अगर जो क्रय मूल्य मैंने मान लिया वो x है, तो 21 वस्तुओं का कितना हो जाएगा, 21x हो जाएगा। ठीक है, इसमें विक्रय मूल्य ले लेते हैं क्योंकि ये विक्रय मूल्य की बात कर रहा है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य x है, 21 का 21x हो गया। इसी प्रकार अगर 3 वस्तुओं की बात करेंगे, 3 का विक्रय मूल्य 3x हो जाएगा। ठीक है, तो हानि कितनी हुई है, 3x की हानि हुई है। ठीक है, अगर हम क्रय मूल्य निकालने की बात करें, क्रय मूल्य हो जाएगा विक्रय मूल्य प्लस हानि। हानि की स्थिति में यही होता है, विक्रय मूल्य प्लस हानि। विक्रय मूल्य कितनी है 21x, 21 वस्तुओं का, और प्लस 3x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, विक्रय हानि जो है प्लस बटे क्रय मूल्य यानी कि 21x + 3x और गुणा 100, ये क्या दे देता है, हानि दे देता है। हानि का जो प्रतिशत है वो दे देता है। तो इसको हल कीजिए, 3x ऊपर रहेगा, ये नीचे 24x आ जाएगा। अगर 24 से काट दें गुणा 100, तो ध्यान से देखें ये यही लिखा हुआ है। तो ठीक है, 8 और ये निकालेंगे तो 12 सही 1/2% आ जाएगा। तो इस तरह से आप चाहें तो फार्मूला भी आप प्रूफ कर सकते हैं कि क्या फार्मूला था। ठीक है, तो डायरेक्ट ये नहीं है, फार्मूला प्रूफ है, इसको मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया है कि जब विक्रय मूल्य की बात करें, ठीक है, हानि की बात करें, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि कितनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि हुई है, उसमें कितनी वस्तुएं थी 21 और कितने की हानि, वो जोड़ दें, गुणा 100 कर दें। ये आपका डायरेक्ट, ये तो ट्रिक है, डायरेक्ट आप इतना याद रखिए, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर इसको भूल जाते हैं तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो जरूरी नहीं कि आप यही याद रखें, इसको जरूर याद रखिएगा। बाई चांस भूल जाते हैं तो भी क्या होगा, पर अगर ट्रिक है और याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। कुछ सेकंड में आप हल कर देंगे, 5 सेकंड लगेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ट्रिक जरूर याद कर लें, पर उसके साथ कॉन्सेप्ट भी याद रखें, अंधी तरह से बिल्कुल ट्रिक याद ना करें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, इसमें क्या है 25 मीटर का कपड़ा है, ठीक है, और 5 मीटर कपड़े के बराबर लाभ देता है, विक्रय मूल्य के बराबर। तो इसमें भी विक्रय वाला मेथड रहेगा। तो इसको कैसे करेंगे, आप सबसे पहले 5 लिखिए, बटे क्या लिखिए 25 - 5, इसमें क्या करेंगे लाभ की स्थिति में घटाएंगे और गुणा 100 कर दीजिए। ठीक है, हानि वाले में जोड़ देते हैं, लाभ वाले में घटा देते हैं। तो ये आ गया 5 बटा आपका 20 आएगा और गुणा 100, तो 20 × 5 = 100 बराबर 25% का लाभ हुआ, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, इसको भी इसी तरह समझ सकते हैं कि विक्रय मूल्य अगर हम x मान लें, ठीक है, तो 25 का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25x। 5 का कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक है, तो अगर क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 25x - x, और लाभ कितना है, लाभ है 5x का। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत अगर निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा 5x बटे 25x माइनस यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5x गुणा 100। ठीक है, हल कर लीजिए, वही आ जाएगा 25%। ठीक है, तो अगर ट्रिक नहीं याद रख पा रहे हैं तो ऐसे कर लीजिए, तो ट्रिक याद रखें तो आप 2 से 3 सेकंड में आंसर पा जाएंगे। ठीक है, तो ये छोटी सी ट्रिक है, इसको याद रखिए। बस याद ये रखना है अमाउंट कितना टोटल कपड़ा था, कितने के बराबर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, लाभ हो रहा है तो घटा दीजिए, हानि हो रही तो जोड़ दीजिए। ठीक है, अगर क्रय मूल्य की बात करें तो सीधे अगर यहाँ पर विक्रय की जगह क्रय लिखा होता तो 5 × 25 कर देते, आंसर पा जाते। ठीक है, तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आपके पास हो उनको हल कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरह की प्रैक्टिस मैं लगातार आपको कराता रहूँगा, आपको फायदा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।